नमस्ते मित्रों। धर्मांतरण का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, इसका अनुमान है आपको? एक व्यक्ति अगर जाता है तो आपका एक कम हुआ, लेकिन उनका एक बढ़ गया, और वो उनका एक एक नहीं बढ़ता। वो और प्रयास करता है दूसरे लोगों को अपने साथ लाने में, और यही छांगुर के साथ हो रहा है। और कुछ लोग लालच में भी आते हैं, उनको बताया जाता है तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। एक लालच, दूसरे कहता है यार मुझे धर्म से क्या लेना देना, रोटी खानी है वगैरह वगैरह, या जो भी वो सोचता है भगवान जाने। लेकिन मुख्य बात क्या है, मैंने एक लड़की को कहते सुना यूट्यूब के शॉर्ट्स में कि हम मतांतरण कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, जो सबसे बढ़िया मजहब है दुनिया में। आप क्या कहते हैं? आपके पास कोई उत्तर है? क्या आप मानते हैं सबसे अच्छा मजहब है? नहीं मानते होंगे, क्योंकि आपको मालूम है खून खराबा धर्म में हो ही नहीं सकता। ईश्वर या अल्लाह इस तरह का हो नहीं सकता, क्रूर अत्याचारी। तो अब एक शास्त्रार्थ में पंडित रामचंद्र दहलवी जी ने एक मौलवी से पूछा कि साहब आप वेद को कुछ मानते हैं, कैसी किताब है? बोले वेद तो प्राइमरी क्लास की किताब है, और हमारा कुरान जो है वो एमए का है। बोले बहुत खूब। तो एक सवाल ये है कि अल्लाह का जो इल्म है वो मुकम्मिल है या आधा अधूरा है? बोले साहब मुकम्मिल है। मौलाना बोले मुकम्मिल है, अल्लाह का ज्ञान तो बिल्कुल मुकम्मिल है। बोले बहुत खूब। पंडित जी बोले फिर इससे एक सवाल बनता है। बोले क्या सवाल? ये बनता है कि वेद तो चलो प्राइमरी की क्लास की किताब हो गई, और आपने जो है जबूर के बारे में सुना होगा, तौरेत, जबूर, इंजील। बोले हाँ। बोले अल्लाह ने तौरेत भेजा, ठीक है, अल्लाह का ज्ञान तो मुकम्मिल है, तो उसमें कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए थी। जो तौरेत में, तौरेत के बाद जबूर आई, और जब जबूर आई तो उसमें क्या कमी छोड़ दी अल्लाह ने? क्या भूल गया कि उसने जबूर भेजी? और जब जबूर भेजने के बाद भी अल्लाह को क्या याद आया कि उसने फिर इंजील भेजा, यानी कि बाइबल भेजी। तो बाइबल भेजने के बाद फिर ऐसा बाइबल में भी क्या भूल गया था, क्या कमी रह गई थी कि उसने कुरान भेजा, है ना? तो कुरान जो भेजा, तो कुरान बिल्कुल मुकम्मिल है, इसकी क्या गारंटी है कि वेद के बाद तौरेत, जबूर, इंजील और फिर कुरान आए, तो कुरान के बाद कुछ और नहीं आएगा, ये एकदम परफेक्ट है, इसकी क्या गारंटी है? तो इसके बाद कोई उत्तर नहीं था मौलाना साहब के पास। हो तो बताएंगे।